तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर and the strength of a magnetizing field. The material is a diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic और superconductor. तो बच्चों यहाँ पे आपको पहली चीज तो ससेप्टिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय ससेप्टिबिलिटी? तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अवर की कंसेप्ट इज व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमको बताता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, ठीक है। ये हमको बताता है कि कितनी ईज के साथ में विद विच विद विच अ स्पेसिमेन, इसको आप मटेरियल भी कह सकते हैं, अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो ये हमको बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिविजुअली, ठीक है, डायामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में ये देखा गया कि जो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड केस, हम ले लेते हैं बच्चों फेरोमैग्नेटिक के केस में। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा बच्चों? फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी हमारी ग्रेटर देन वन होती है, काफी लार्ज देखी जाती है, बहुत इजीली ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें बच्चों थर्ड केस की, जो कि हमारा पैरामैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस केस में बच्चों इनकी ससेप्टिबिलिटी ओनली ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। पॉजिटिव होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती है। बेसिकली दे आर फीवली अट्रैक्टेड, बेसिकली, ठीक है। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड दे आर फीवली अट्रैक्टेड, ठीक है। एंड द लास्ट इज सुपर कंडक्टर। तो बच्चों अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें, तो सुपर कंडक्टर के केस में बच्चों इनकी ससेप्टिबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? जीरो। तो इसके सबसे सबसे ज्यादा जो अपना बेस्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, वो आ रहा है बच्चों हमारा ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यस। तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल ऑप्शन है बच्चा वो मैच कर रहा है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक के लिए तो नेगेटिव होता है, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते ही नहीं है। ये करते हैं डिपेंड बट इतना ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। करते हैं, ये भी अपनी प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, बट सबसे स्ट्रांगली अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन में देखें, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन फेरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। और सुपर कंडक्टर की लिए वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है ससेप्टिबिलिटी की। तो इसका मतलब यहाँ भी इसका कोई करेक्ट ऑप्शन ये नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो बच्चों अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। सो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, ठीक है। इसका देखिए बच्चों यहाँ पे दो चीजें थी, पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक, दोनों डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रांगली केस में, ठीक है, इसलिए हमने अपने करेक्ट ऑप्शन को सेकंड चूज किया है, ठीक है। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।